हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस आज पीएचपी का लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एजेक्स के बारे में समझेंगे कि एजेक्स होता क्या है और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उसके कैरेक्टर क्या क्या हैं और इसके सिंटेक्स किस तरह से बनाएंगे, प्रोग्राम किस तरह से करेंगे। ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइज एजेक्स जो है हमारा, एजेक्स जो है इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग इसके स्टैंडर्ड्स को जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो एजेक्स का फुल फॉर्म होता है, एजेक्स स्टैंड फॉर क्या है, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि एजेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। पूरा इसका फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, एक एजेक्स जो है, एजेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम पेज को बिना रिफ्रेश किए ही सर्वर से इंफॉर्मेशन पेज पर ला सकते हैं। जैसे कि आपका फेसबुक। ठीक है, आप यदि फेसबुक पे देखते होंगे, ठीक है, जब आप फेसबुक चलाते होंगे, सभी लोग लगभग चलाते हैं, तो फेसबुक पे देखते होंगे कि जो लाइक वाला बटन होता है, कमेंट वाला बटन होता है, या फिर इस तरह के जो भी बटन होता है, वो कोई भी वहाँ पे कमेंट कर सकता है, यानी पब्लिक ही होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो ऐप होते हैं उन सभी को ऐप को डेवलप करने के लिए एजेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सिंपल भाषा में आपने समझ लिया होगा कि जो हमारा एजेक्स है, एजेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से पेज को बिना रिफ्रेश किए ही सर्वर से इन्फॉर्मेशन पेज पर लाई जा सकती है। ठीक है, उसमें हमको जो रिफ्रेश होता है उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम उसको लाइक कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह के जो भी हमारे खुले प्लेटफॉर्म होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, इस तरह के जो भी हम लोग के एप्लीकेशन डेवलप होते हैं एजेक्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट बनाने में एजेक्स का बहुत ही अधिक यूज होता है। अब डायनेमिक वेबसाइट आप समझते ही होंगे, जैसे कि अब इंडिया की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे .in का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं, जो खुद का स्पेशल बनाए जाते हैं, वो सारी वेबसाइटें एजेक्स पे बनते हैं। क्योंकि एजेक्स जो है, एजेक्स की सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि बैक एंड में होती है और बिना पेज रिलोड हुए ही पेज पर सर्वर से इंफॉर्मेशन लाई जा सकती है। जैसे कि हमने फेसबुक के बारे में बताया आप सभी को कि उसको बिना रिलोड किए ही हम लोग उसको लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना होता है वो पब्लिक ही होती है, इसलिए हम उसको कर लेते हैं। तो जो हमारा फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सभी में हम लोग को एजेक्स का यूज करके बनाए गए हैं। अब गाइज हम लोग एजेक्स के कुछ कैरेक्टर हैं, उनके बारे में समझते हैं। यह वेब पेज को बहुत तेज़ से काम करने योग्य बना देता है। जो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वेब पेज हैं जिनको हम लोग बहुत तेज़ से, यानी बहुत ही कम टाइम में उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो वो सब हम लोग एजेक्स का यूज करके बनाते हैं। दूसरा है कि यह सर्वर टेक्नोलॉजी पर वर्क करने के लिए फ्री है, और मतलब कोई भी सर्वर टेक्नोलॉजी पर यदि वर्क करते हैं तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगती, ये फ्री है। ठीक है, यह वेब पेज की जो परफॉर्मेंस होती है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, और यह अधिक इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इनके कैरेक्टर थे जो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसके कुछ एडवांटेज है जिनको हम लोग फटाफट से समझते हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि आपको एजेक्स के बारे में साफ साफ समझना है और अपने मन से लिखना है एग्जाम में। ठीक है, एजेक्स जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच ट्रैफिक को कम करता है। जैसे कि कोई भी क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है तो जल्दी रिस्पॉन्स करे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक क्या हो गया, कम करता है। एजेक्स जो है हमारा, वो कोई भी, जैसे हमारे एजेक्स का यूज करके अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाए हैं तो उसको टॉप 10 पे रखेगा। ठीक है, यानी उसको पहले रखेगा। तो इस तरह के यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए बोला गया है क्लाइंट और सर्वर के बीच जो ट्रैफिक होती है उसको कम कर देता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा सर्वर है, तो क्या करेगा कि क्लाइंट अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो तुरंत आपको जवाब चाहिए। तुरंत जवाब चाहने के लिए आपको सर्वर तुरंत रिस्पॉन्स करना भी चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके एडवांटेज में ये है कि इसके क्लाइंट सर्वर के बीच ट्रैफिक को कम कर देता है। अगला है हमारा एजेक्स एक वेब सर्वर के लिए असिंक्रोनस कॉल करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, एजेक्स एक वेब पेज सर्वर के लिए असिंक्रोनस कॉल करने की क्षमता के लिए भी अनुमति देता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दोनों बातें एक ही चीज़ दो बार लिखा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। एजेक्स एप्लीकेशन क्लाइंट पर असिंक्रोनस होता है, इसलिए इसे सेंसिटिव माना जाता है। ठीक है, तो गाइज किसी की यदि एडवांटेज होती है, किसी का लाभ होता है, किसी के
सॉफ्टवेयर से यदि लाभ होता है तो उससे घाटा भी जरूर होगा, या फिर कह सकते हैं कि उससे हानियाँ भी हो सकती है। जैसे कि एजेक्स सभी ब्राउज़र पर नहीं चलता है, गूगल एजेक्स के पेजों को इंडेक्स नहीं कर सकता है, और एजेक्स एप्लीकेशन में सुरक्षा कम होती है। कोई भी एजेक्स के लिए सोर्स कोड दे सकता है, और एजेक्स समय के केवल ब्राउज़र को ही XML HTTP में रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो गाइज यहाँ पे आप सभी को एजेक्स क्या होता है हमने बता दिए। दूसरी बात हमने बताया करेक्टर बताया, एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं, सबसे पहले डॉलर का यूज किया गया है और यहाँ पे लिखा गया है एजेक्स, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए गए हैं, URL, ठीक है। योर फाइल नेम यहाँ पे PHP लिख दिए गए हैं। टाइप हमने दिए गए हैं पोस्ट टाइप का, ठीक है, पोस्ट टाइप का हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे टाइप हमारा पोस्ट है। डाटा जो है हमारा वो है काउंटर वेरिएबल्स, ठीक है। डेटा टाइप जो है हमारा ये है हमारा JSON, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कैच जो है वो हमारे यहाँ पे किया है फॉल्स। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हमारा सक्सेस होता है तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेस जो है वो हमने लगाया यहाँ पे फंक्शन यस। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे हमारा एरर दिया है, एरर के लिए यहाँ पे फंक्शन एरर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे जो ब्रैकेट्स हैं उसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक एक का मतलब है, तो आप लोग यहाँ पे देखना पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फटाफट से एक एक का मतलब हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले लिखाया गया है कि यह एक jQuery के एजेक्स को फंक्शन है, ठीक है। jQuery जो आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा या 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि यह jQuery के एजेक्स का फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप पेज से डेटा को सर्वर तक भेज सकते हैं, ठीक है। URL इसमें आसानी से PHP फाइल का जो पाथ होता है उसको देना, पाथ मतलब रास्ता होता है, तो यहाँ इसमें आसानी से PHP के जो फाइल होते हैं उनके रास्ते देने होते हैं URL में, ठीक है। अब टाइप की बात करें तो टाइप में क्या होता है, इसमें गेट या पोस्ट दोनों दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी लोग को दिखा देते हैं। अब जैसे URL जो कह रहा है, यहाँ पे URL में अपना जो PHP का फाइल होता है उसको देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप में यहाँ पे गेट और पोस्ट दोनों दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे डेटा के, तो इसमें कह रहा है कि डेटा में क्या होता है कि अपने मतलब आपको अपना डेटा सेंड करना होता है। इसमें एरे वेरिएबल्स किस तरह के डेटा सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप डेटा को यहाँ पे भरेंगे कि किस तरह के आप डेटा यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब से डेटा देना चाहते हैं आप यहाँ डेटा दे सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कैच। अब कैच का यूज के देखिए, इसमें आप फॉल्स रखें अन्यथा ब्राउज़र अपनी कैच से ही रिक्वेस्ट भेज सकता है और एरर आ सकता है। इसलिए यहाँ पे आप सभी को हर समय कैच के जगह पे क्या करना है, हर समय यहाँ पे फॉल्स रखना है, ठीक है। तो ये बात है। अब हमारा आ गया है अगला, ठीक है, एरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एरर अगर एजेक्स में कोई एरर आई तो वहाँ पे हमारा एरर वेरिएबल शो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एरर अगर आता है तो फंक्शन इस तरह से आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाए गए थे, सिंटैक्स बनाए गए थे, एजेक्स सिंटैक्स जो बनाए गए थे, कुछ इस तरह से यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। गाइस अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जैसे लिखा है आपको ऐसे ही लिखना है, इस पर कोई भी बदलाव नहीं करना है आपको। तो इसका देखिए सबसे पहले लिखा गया कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है इसका उपयोग वेब सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, वेब सर्वर से डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए किया जा सकता है, और सभी मॉडर्न ब्राउज़र में एक सर्वर से डेटा का रिक्वेस्ट करने के लिए बुल्ट इन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये आपने यहाँ पे समझ लिए होंगे। इनके कुछ ऑपरेशंस है जो यहाँ पे लिखे गए हैं कि यह बैकग्राउंड में क्लाइंट से डेटा को सेंड करता है बैकग्राउंड से, और दूसरा कह रहा है कि यह सर्वर से डेटा को प्राप्त करता है और इसे रिलोड किए बिना वेब पेज पर अपडेट किया जा सकता है। गाइज XML HTTP रिक्वेस्ट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ उनके गुण होते हैं जिनको फटाफट से हम लोग समझते हैं। पहला है कि वन रेडी स्टेट चेंज। वन रेडी स्टेट चेंज में क्या होता है कि यह स्टोरेज फंक्शन को या फंक्शन के नाम को ऑटोमेटिक रूप से बार बार रेडी स्टेट या प्रॉपर्टी में बदल देता है। दूसरा है रेडी स्टेट क्या होता है, तो रेडी स्टेट में क्या होता है कि यह रिक्वेस्ट जो हमारे भेजे गए रिक्वेस्ट होते हैं, रिक्वेस्ट की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेंज 0 से लेकर 4 तक हो सकता है। अगला है हमारा 0 1 2 3 4 कैसा रेंज होता है, तो यहाँ पे समझेंगे फटाफट से। तो 0 रिक्वेस्ट को इंटरलाइज करता है, इंटरलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको मतलब हम लोग कर सकते हैं, उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि सर्वर कनेक्शन की स्थापना
फर्स्ट में कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है रिक्वेस्ट रिसीव की गई होती है। तीसरा में रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग किया जा रहा है। और चौथा हमारा रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है और रिस्पॉन्स तैयार है। ये हमारे अलग अलग चारों थे जो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि रेडी स्टेट में क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। रेडी स्टेट में रिक्वेस्ट की स्थिति रिप्रेजेंट करता है जिसकी रेंज 0 से 1 तक होती है। तो 0 1 2 3 4 का मतलब क्या है वो आपने समझ लिया है, ठीक है। 0 का मतलब वो तैयारी नहीं होगा, और 1 का मतलब है कि कनेक्शन स्थापना कर रहा है, और 2 का मतलब है कि रिसीव की गई होगी, और तीसरा का मतलब है कि प्रोसेसिंग में है, और चौथा का मतलब है फिनिश्ड की गई, उसकी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अगला है आपका तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट। इसमें क्या करेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट है उसको अपने टेक्स्ट के रूप में रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है। यानी उसमें लिख कर जो भी भेजना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा, हम भेजेंगे। रिस्पॉन्स XML में क्या होगा कि यह XML के रूप में रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, XML, ठीक है। तो अगला हमारा है स्टेटस। तो उसकी स्टेटस क्या होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस एक रिक्वेस्ट का स्टेटस नंबर रिटर्न करता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी गूगल पे कुछ भी लिखते हैं आप, तो 200 लिखता है मतलब ओके है, ठीक है, और 403 लिखता है यानी यहाँ पे फॉर बी डेन होता है, ठीक है, और 404 लिखता है तो नॉट फाउंड। कभी आप देखते होंगे कोई भी वेब पेज पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं बता 404 लिख देता है, तो 404 का मतलब क्या हो गया, नॉट फाउंड, यानी कोई उस पर पेज खुलेगा ही नहीं। अगला है हमारे यहाँ पे स्टेटस टेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगला है हमारा स्टेटस टेक्स्ट। इसमें क्या करेंगे, स्टेटस की टेक्स्ट को रिटर्न करेगा जिसमें ओके और, ठीक है, ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो करेगा या रिटर्न करता है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं बचे हैं, ठीक है। हमने जो मेन टॉपिक थे हमने बता दिए हैं। अब इसमें 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे कि सर्वर रिस्पॉन्स क्या होता है, और इसमें ग्लोबल इवेंट दिया है, ठीक है। अजेक्स इवेंट क्या होते हैं, ग्लोबल इवेंट और लोकल इवेंट दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट और टॉपिक हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। तो 2 उसमें हैं, और एक ये हो गया, 3 हो गया, तो 3-4 और टॉपिक हैं जिसके बाद फिर हम लोग ये जो लेसन है, तीसरा लेसन आपका जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चौथा लेसन चलेंगे फटाफट से, इसीलिए हम फास्ट पढ़ा दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे तेज़ी से पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, जल्दी ही आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। 20-22 जो भी है, 20-22 तारीख से है। ITCS दोनों का अलग अलग होगा, तो 20 तारीख से या 22 तारीख से है, तो जनवरी से। तो जल्दी से ही सभी लोग तैयार कर लीजिए फटाफट से, हम भी सोच रहे हैं जल्दी आप सभी का कोर्स खत्म करा दें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।